दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग। आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं गांव बागपुर और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक कैंप चल रहा है। यहाँ पे गांव के लोगों की सुविधाओं के लिए यहाँ के सरपंच नीतू भाटी के द्वारा यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है। लोगों के 2 दिन की ये कैंप है। इस आयोजन पर क्या कहते हैं नीतू भाटी के प्रतिनिधि गुड्डू जी, उनसे जानते हैं। सर, आपने यहाँ पर 2 दिन का कैंप लगाया, इस कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कैंप का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, किसान भाइयों को जागरूक करना और इसमें कम पूंजी में अधिक पैदावार उत्पादन करने के लिए कृषि विभाग भारत सरकार ने एक कैंप लगाया है और हमने इस कैंप का आयोजन करवाया है गांव में और ऐसे आयोजन हम करवाते रहेंगे हर तरह के। अब जो आयोजन आपने करवाया, इसको मुख्यतः क्या फ़ायदा होने वाला है किसानों को? इसका मुख्य उद्देश्य है कम पूंजी में अधिक उत्पादन होगा। हाँ। सर, आपका नाम क्या है? राजपाल सिंह। राजपाल जी, अभी आपने वहाँ पर कैंप थे, आयोजन किया गया है, वहाँ पे जो ऑफिसर बैठे हैं, जो यहाँ पे आयोजक हैं, उनके द्वारा जो बताया गया है, उससे आपको क्या लगता है, आपको कृषि में आपको कितना फ़ायदा मिलेगा? इससे इतना मिलेगा कि जैसे जो 1,000 रुपये का खर्च था लागत का कीटों का, वो 200 रुपये में होगा। अच्छा, लागत 5 गुनी कम हो जाएगी। 5 गुना कम हो जाएगा। 5 गुना कम। और किस तरह का फ़ायदा मिलेगा? ये तो हुई लागत की बात। ये तो भाई आपकी लागत कम हो गई। जब जेब की लागत कम होगी तो वैसे भी पैसा उपज में ही फायदा होगा। उपज में आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा इसमें? भाई जैसे आपकी लागत तो कम हो गई, लेकिन उपज कितनी बढ़ जाएगी? जो यहाँ पे जो उपाय बताए जा रहे हैं उससे भी उपज भी बढ़ेगी। उपज भी बढ़ेगी। हाँ। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह का अगर ऐसे आयोजन जो आपके नवनिर्वाचित सरपंच है नीतू भाटी, उनके द्वारा जिस तरह के अगर आयोजन करवाते रहें इस तरह के, और भारत सरकार का पूरा सहयोग है, उनके अधिकारी आए हैं, तो गांव के लोगों को कितना फ़ायदा मिलने वाला है? बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। गांव के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सर, आप क्या कहेंगे? आपका नाम? बीर सिंह मेंबर है जी मेरा नाम, और मैं गांव का यहीं का रहने वाला हूँ। खेती बाड़ी करते हैं और जो आयोजन सरपंच साहब ने कराया है, जो ये हमारे डॉक्टर साहब जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया है। हमारे किसानों के लिए हमारी आय बढ़ेगी, हमारा खर्चा कम होगा और देसी जो इन्होंने जो जैविक खेती के बारे में बता रहे हैं, उससे ये है कि हमारे बच्चों को, हमारे आगे पीढ़ी को बीमारियां कम होंगी, स्वास्थ्य शरीर रहेगा। जो आपने अभी एक बहुत अच्छी बात की, जैविक खेती से अक्सर देखा है भाई बीमारियां कम होगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। अक्सर देखा गया जैविक खेती महंगी पड़ती है, थोड़ी महंगी होती है, लेकिन आपको लगता है इस कैंप में जिस तरह की ट्रेनिंग यहाँ के गांव में बागपुर में दी जा रही है सरपंच के माध्यम से, तो जैविक खेती में होने वाली लागत भी कम आएगी? लागत तो कम आएगी जी, लागत कम आएगी, फसल गुण वाली होगी, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी और हमारी सब्जी है या अनाज है जो भी है वो सही गुणवत्ता वाला होगा। मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर पलवल। तो आज ये NH4 से एकीकृत नासी जीव प्रबंधन के ऊपर 2 दिन का प्रोग्राम रखा। भारत सरकार की टीम आई है और ये इतना अच्छा प्रोग्राम है कि हम मतलब किसान भाई क्या करते हैं कि सबसे पहले कुछ भी कोई कीड़ा आ गया या कोई बीमारी आ गई तो प्राइवेट दुकानों पे जाके दवाई छिड़केंगे, और जबकि ये काम हमें सबसे लास्ट में करना चाहिए। और IPM विधि ये बताती है कि प्राकृतिक रूप, पहले तो प्राकृतिक रूप से आप कंट्रोल करिए, फिर आप बायोलॉजिकल, हमारे मित्र कीट बहुत हैं, वो अगर नहीं भी करेंगे तो मित्र कीट ऑटोमेटिक जो हानिकारक कीड़े हैं उनको ख़त्म अपना आप कर जाएंगे। और जो लास्ट में जब हानिकारक कीड़े किसी भी फसल में इकोनॉमिक इंजरी लेवल से ज़्यादा बढ़ जाएं तो तब हमें लास्ट में दवाइयों का, कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। तो ये IPM विधि से इन्होंने पूरा फील्ड में ले जाके एक्सपेरिमेंट भी कराएंगे और इससे मुझे विश्वास है कि हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा होगा इससे। सर, इससे आपको क्या लगता है जो IPM विधि है, इससे किसानों को कितना फ़ायदा होने वाला है? क्या इसमें जो फसल की लागत है उसमें भी फ़ायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि जो इनकी विधि हैं वो मतलब ये मान लीजिए कि यदि हम IPM विधि अपनाएंगे तो 50% तक हम अपनी बीमारियों को या कीड़ों को रोकथाम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे फेरोमोन ट्रैप है, जैसे जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, ये बहुत ही सिंपल तरीके से जो हमें आज बताया डॉक्टर निगम और जो साइंटिस्ट जो टीम आई है इन्होंने कि फेरोमोन ट्रैप लगाइए आप, ये बहुत ही कम खर्चे पर, या ट्राइकोडर्मा जैसे फफूंदीनाशक वो दवाई है जिससे कि जड़गलन या
फंगस से जितनी बीमारियां होती हैं वो सारी कैसे कंट्रोल हो जाती हैं। बहुत ही ना के बराबर पैसे लगते हैं और जो ये सब चीज़ें हमारे NH4 में ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। और ट्राइकोडर्मा तो मुझे लगता है कि जो भी किसान आता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है सरकार, भारत सरकार। तो ऐसी जो चीज़ें जो हमारे किसान भाइयों को नहीं पता थी वो इस आयोजन से पता लगी हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, ये तो हो गई सस्ते की बात, भाई किसानों को मुनाफा बढ़ेगा, लागत घट जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, भी जो लोग सब्जियों को, गेहूं को, धान को, चावल को, जो भी है उनको इस्तेमाल करते हैं, अगर दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होगा तो बेसिकली कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को भी, लोगों के स्वास्थ्य पर होने वाले जो प्रभाव है वो भी अच्छे पड़ेंगे। क्योंकि इस समय देखा गया है, लोगों कहीं ना कहीं जो किसान दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं उसका लोगों के स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं हमारे देश में इस समय कैंसर जैसी बीमारियाँ भयानक रूप ले रही हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये इसके साथ साथ में हमारी हरियाणा सरकार भी प्राकृतिक खेती के ऊपर भी बहुत अब इस समय बहुत जोर दे रही है। और हम भी किसानों को, अभी 120 किसानों का हमने प्रोग्राम किया था KVK मिंटकोला में। अभी 28 तारीख को फिर प्रोग्राम कर रहे हैं हम पलवल में। हम प्राकृतिक खेती के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं ताकि लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा IPM विधि में आए, प्राकृतिक खेती में आए, जैविक खेती में आए और अपना स्वास्थ्य तो अच्छा बनाए, साथ में हमारी जो भूमि का वातावरण ख़राब हो रहा है और हमारा और वैसे वातावरण ख़राब हो रहा है उसको स्वस्थ बनाएं। तो हम प्राकृतिक खेती वाले किसानों से हमने रिक्वेस्ट करी है, कम से कम आधा एकड़ आप लोग प्राकृतिक खेती करिए, जिसमें कोई बजट, कोई खर्चा नहीं है, ना रासायनिक खाद यूज करना, ना कीटनाशक करना है। और अगर उससे तैयार उत्पाद हमारे यहाँ पर होंगे तो निस्संदेह कि बीमारियाँ भी कम लगेंगी, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी अच्छी रहेगी और वातावरण भी स्वस्थ बनेगा। जबकि अक्सर ये कहा जाता है जैविक खेती है वो महंगी पड़ती है। आपने कहा कि जैविक खेती जबकि सस्ती है, लेकिन एक धारणा बनी हुई है कि जैविक खेती अक्सर महंगी पड़ती है। जब हम कोई भी जैविक चीज़ लेने जाते हैं वो हमें उल्टा महंगी मिलती है, जबकि आपका ये कहना है कि जैविक खेती सस्ती पड़ती है। तो ये धारणा को कैसे आप तोड़ने? सर, एक 10 किलो गाय का गोबर आपके कम से कम 2 एकड़ की भूमि में आपके लिए पर्याप्त होगा, जो उससे जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं। तो ये चीज़ें हम विधि बता रहे हैं किसानों को भी कि कैसे कैसे बना के, हम ड्रम भी डिपार्टमेंट द्वारा ड्रम भी दिए गए हैं, गुड़ दिया गया है और पूरी विधि बताई गई है। और ये सस्ती नहीं, बहुत सस्ती होती है। ये सब चीज़ें हमारे पास हैं। और सरकार अब देसी गाय के प्रोत्साहन के लिए, आप समझिए कि एक देसी गाय में उसका मतलब गोबर भी काम का है, उसका मूत्र भी काम का है और उसका दूध भी मिलता है। तो एक धरती माँ जैसे पालन करती है, ऐसे ही हमारी देसी गाय पालन करती है। अच्छा, जो आज आपने आयोजन किया है, 2 दिन का आयोजन है, इसमें जो यहाँ के सरपंच है उनकी क्या भूमिका है? नहीं, सरपंच साहब ने बहुत अच्छा, यहाँ पे जितने भी यहाँ के लोग भी और आसपास के लोग बुलाए हैं और इनका बहुत सहयोग रहा है। ठीक, क्या आने वाले समय में और अन्य गाँवों में इस तरह के आयोजन किए जाएंगे? सर, ये भारत सरकार गाँवों में भी ऑर्गेनाइज कर रही है। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों को भी ट्रेनिंग ये प्रोवाइड करा रहे हैं। सर, इस 2 दिन के आयोजन में किसानों को यहाँ पर, हालांकि मेरे को अभी डॉक्टर साहब ने पूरी जानकारी दे दी, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर साहब ने बताया है अभी कि इससे एक तो मुनाफा बढ़ेगा, लागत घटेगी और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है लोगों के स्वास्थ्य को। इस पर आप क्या? पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर VD निगम, उप निदेशक, केंद्रीय एकीकृत नासिक जीव प्रबंधन केंद्र फरीदाबाद में जो स्थित है वहाँ से उपस्थित हुआ हूँ। ये जो हमारा कार्यक्रम है 2 दिवसीय अभिरुचि कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसमें हम लोग करीब 40 किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इस तरीके की जो कार्यक्रम है वो भारत सरकार के द्वारा करीब हरियाणा के हर ज़िले में किए जा रहे हैं। कोई भी क्रॉप सीजन हो, करीब हम लोगों को जो टारगेट मिलते हैं 3 या 4 इस तरीके 2 दिवसीय कार्यक्रम करने के लिए, उसको हम लोग हमेशा निरंतर प्रयास से कर रहे हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि IPM विधि, एकीकृत नासिक जीव प्रबंधन जो विधि है, इसका हम लोग बृहद रूप से और सरल तरीके से इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जितनी भी नासी जीवों को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करके सारी विधियों का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो नासी जीव की जो संख्या है उसको आर्थिक दहलीज स्तर या क्षति स्तर से नीचे रखा जाए। अब इसके लिए हम लोग जो भी विधियां अपनाते हैं, इसमें करीब 4 से 5 विधियां शामिल होती हैं, जिसको हम लोग व्यवहारिक विधि या सांस्कृतिक विधि के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा यांत्रिक विधि आता है, जिसमें हम लोग यंत्रों का इस्तेमाल करके कीट और बीमारियों की रोकथाम करते हैं।
उसके बाद हमारा जैविक विधि आता है। जैसे कि प्रकृति ने दिया है, एक जीव दूसरे जीव को नष्ट करता है, ख़त्म करता है, तो इसमें हमारे बहुत सारे प्राकृतिक मित्र हैं जो हमारे शत्रु कीट को कम करते हैं। और जो हमारा वानस्पतिक दवाओं के रूप में है, चाहे नीम की खली हो, नीम का तेल हो, करंज हो, आंकड़ा हो, धतुरा हो, या तमाम तंबाकू के पत्ती को भी हम लोग मतलब कि बोटेनिकल पेस्टिसाइड के रूप में रिकमेंड करते हैं। तो ये सब काफ़ी कारगर दवाइयाँ हैं जो मतलब किसानों को कम लागत में अच्छी पैदावार देने में काफ़ी कारगर साबित होती हैं। और जो हमारी लास्ट विधि है रासायनिक विधि, IPM ये कहता है कि हमको रसायन का इस्तेमाल सोच समझ के नीड बेस्ड इस्तेमाल करना होगा। तो जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार ही हमको केमिकल के पीछे जाना है और कोशिश ये करना है। जो IPM विधि ये बोलता है कि हमको केमिकल को कम से कम करना है। केमिकल को कम करने के लिए जो हमारा मुख्य उद्देश्य है या भारत सरकार का जो गाइडलाइन है ये कहता है कि जो हमारा निर्यात हो रहा है, आज की डेट में निर्यात धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके पीछे जो मेन कारण है कीटनाशकों और पेस्टिसाइड का जो अवशेष मिल रहा है, उसके कारण जो हमारे इंपोर्टिंग कंट्री है, जो हमारे कंट्री से निर्यात ले रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके पीछे वो जो अवशेष का मिलना, रसायनों का अवशेष जो प्रोडक्ट में जा रहा है, उसके कारण निर्यात कम हो रहा है। दोस्तों, आपने देखा आज बागपुर में जिस तरह का यह कैंप आयोजन किया गया है, 2 दिन का कैंप है और भारत सरकार के द्वारा और गांव बागपुर के सरपंच नीतू भाटी के द्वारा इस सरपंच का आयोजन किया गया। और गांव के निवासियों का कहना है कि इस जो आयोजन है, इस आयोजन का आने वाले समय में हमें भरपूर फ़ायदा मिलेगा। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है जैविक खेती की जो लागत है वो कहीं ना कहीं कम होगी और लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो उपज का लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी एक लंबा फ़ायदा मिलने वाला है। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम।